नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले एक आवश्यक सूचना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस तथा पाली को शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्रदान करने के समारोह में आज भाग लेंगे। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। इस समारोह का सीधा प्रसारण श्रोताओं हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से प्रातः 9:55 से रिले करेंगे। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। 7वीं बार अब्दुल्ला सरकार। जम्मू कश्मीर में 7वीं बार अब्दुल्ला परिवार की सरकार बनी है। केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने कल शपथ ली। उनके साथ 5 और मंत्रियों की भी शपथ दिलाई गई। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के साथ ही 2 अन्य मंत्री भी जम्मू के खाते में आए हैं। उन्होंने दूसरी बार राज्य की कमान संभाली है। इससे पहले वो 2009 में सत्ता में आए थे और 6 साल तक शासन किया। डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए उमर अब्दुल्ला को दी बधाई। लोगों की बेहतर सेवा के लिए शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र उनके तथा उनकी टीम के साथ करीबी समन्वय रखेगी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल पद की शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी मंत्रियों को अच्छे आचरण की नसीहत दी। पुलिस अफसरों को जनता के प्रति संवेदनशील होकर काम करने का निर्देश दिया। सरकार का कामकाज संभालने के बाद उमर ने मंत्रियों से कहा कि उनका आचरण जनता के अनुकूल हो, उन्हें असुविधा पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सेवा करने के लिए हैं, उन्हें असुविधा पहुंचाने के लिए नहीं। इससे पहले उमर बोले कि जम्मू संभाग से उप मुख्यमंत्री इसलिए चुना है ताकि जम्मू के लोगों को लगे कि ये सरकार उतनी ही उनकी भी है जितनी बाकी लोगों की। वीवीआईपी कल्चर रोकने का पहला आदेश, सायरन ना बजाएं। डीजीपी को निर्देश, सीएम के लिए ना रोकें। ट्रैफिक मंत्रियों से कहा, हम सेवक जनता को ना दे असुविधा और उनको ना हो असुविधा। भाजपा नेता नायब सिंह सैनी वीरवार को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकूला में होने वाले समारोह में सैनी के साथ 4 से 5 मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। सीबीआई ने चर्चित फर्जी गन लाइसेंस मामले में 13 अफसरों को अभियोजन मंजूरी मांगी है। इनमें 2 केएस अफसर और 11 जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी हैं। ये जानकारी सीबीआई ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कुपवाड़ा, बारामूला, कठुआ आदि जिलों से फर्जी गन लाइसेंस जारी हुए थे। पहले इस मामले की जांच एसीबी जम्मू कश्मीर के पास थी, फिर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सियासी हुई कश्मीर की फिजा, ठंड में तालियों से आई गर्माहट। कल सुबह श्रीनगर शहर के बाजार आम दिनों की तरह ही खुले हैं। शहर का दिल लाल चौक और बाजारों में कई सरकार के चर्चे चल रहे हैं। लोग बातें करते दिखे कि अब वे जनहित मुद्दे अपने प्रतिनिधियों के सामने रख सकेंगे। वहीं शहर की सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले वाहनों का दबाव थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। बधाई के साथ वादे याद दिलाए गए। राहुल बोले, राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। रैना बोले, प्रदेश में शांति प्रगति के लिए काम करें उमर सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की गई है। ये बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का एरियर मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। पराली जलाने में रोकने के लिए पंजाब हरियाणा नाकाम, सुप्रीम कोर्ट नाराज। दोनों पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों को किया तलब। 3 साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। विदेश मंत्री एस जयकृष्ण ने पाकिस्तान को उसी की जमीन से आतंकवाद के पोषण के लिए कटघरे में खड़ा किया। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के
23वें सम्मेलन में जयशंकर ने दो टूक कहा कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए दहशतगर्दी सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने चीन को भी नसीहत देते हुए कहा कि आपसी सहयोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और संप्रभुता की समानता पर आधारित होना चाहिए। परस्पर विश्वास के साथ आगे बढ़ें तो होगा लाभ। चीनी BRI का विरोध करने वाला SCO का एकमात्र देश बना भारत। संयुक्त बयान में अन्य सदस्य देशों ने चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना का किया समर्थन। जयशंकर ने SCO बैठक में गिनाए भारत के योगदान। 8 दस्तावेज पर हस्ताक्षर। भारतीय मूल की प्रोफेसर नीना मित्तर चार्ल्स स्टर्ट विश्वविद्यालय में एसोसिएट उप कुलपति के रूप में शामिल हुई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2030 तक भारत को 338 लाख करोड़ का लाभ संभव। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद माधवी। देश के संविधान को लागू होने के 75 वर्ष में न्याय की प्रतीक देवी की आंखों से पट्टी हट गई है। उनके हाथ में तलवार की जगह अब संविधान ने ले ली है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की इस अहम बदलाव में खास भूमिका है और उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। यदि कोई ब्रांडेड कंपनी अपने नाम के छपे बैग का ग्राहक से अतिरिक्त चार्ज वसूलती है तो उसे भारी पड़ सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसा ही मामला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में आया है। हुआ यूं कि एक जूता कंपनी आउटलेट के मालिक ने ग्राहक से कैरी बैग के 3 रुपए अतिरिक्त वसूले। 5 साल बाद लौटाने का आदेश। 4,000 का लगाया जुर्माना। 1,000 का मुकदमा खर्च भी। 4 सप्ताह में मुआवजा देने का आदेश। आयोग ने कहा बैग पर कंपनी का नाम है तो नहीं कर सकते अतिरिक्त वसूली। काशी के विद्वानों का निर्णय। पूरे देश में 31 को दीपावली। कहा जहां देर से सूर्यास्त वहां 1 नवंबर को सिर्फ 10 से 60 मिनट अमावस्या। खेल समाचार। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बीते 9 वर्षों में यह पहली बार हुआ जब बारिश में टेस्ट मैच के दूसरे दौरान पूरे दिन का खेल नहीं होने दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया और यहां तक दोनों टीमों के बीच टॉस तक नहीं हो सका। महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के पास 8वीं बार फाइनल में जगह बनाने का मौका। 6 बार की चैंपियन का आज सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा सामना। भारत की पूर्व स्पिनर नीतू डेविड कल ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली देश की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में चल रही लीजेंड्स क्रिकेट लीग कल संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में सदर्न सुपरस्टार्स चैंपियन रही। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:58 पर होगा और कल सूर्योदय 6:37 पर होगा।